हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो गाइस, शुरुआत करते हैं अपनी उसी सीरीज में जिसमें हम लगातार वर्क कर रहे हैं अपने लिटरेरी क्वेश्चंस पे। टुडे आई हैव टेकन सम मोर क्वेश्चंस दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक DSSB, NVS, KVS, UPT, DPDT, MPPCS, etc. इन सारे एग्जाम्स में ऑब्वियसली दीज वुड बी प्लेइंग अ वाइटल रोल। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं, लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है पिछले वीडियो का। तो जरा हम इसमें देखें, क्वेश्चन लिखा है यहां पे 405, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ये लाइन कहां पे, ये क्या है एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल एक कपलेट का है। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे, बट हमने डिस्कस नहीं किया था लाइक ये कहां से ली गई है। तो गाइज मैं बता दूं, ये बेसिकली एक सॉन्ग है। ये क्या है बच्चों? ये बेसिकली एक सॉन्ग है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कहां पे आता है? एज यू लाइक इट में। ये हमारा सॉन्ग कहां पे अपेयर होता है? एज यू लाइक इट। और बेसिकली किसने गाया? इट वॉज संग बाय अ कैरेक्टर, राइट। और किस वर्क में? एज यू लाइक इट में। किसके लिए? ड्यूक सीनियर के लिए। गेटिंग एवरीवन? तो ये बच्चों ड्यूक सीनियर के लिए गाया गया एक गाना था जिसको एमियंस गाता है। यहां पे एक कैरेक्टर है एमियंस। ये एमियंस ड्यूक सीनियर के लिए इस गाने को गाता है। तो हमें ये बात जरूर याद रखनी है। और वर्क हमारा कौन सा है? एज यू लाइक इट। और सबको बढ़िया से पता है कि एज यू लाइक इट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पर्टिकुलर प्ले वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये बच्चों शेक्सपियर का वर्क बेसिकली हमारा है। तो देखो कितनी सारी इसमें इंफॉर्मेशन बनेगी। ड्यूक सीनियर के लिए एमियंस ने गाना गाया, एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने लिखा है। और ये पर्टिकुलर लाइन है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। अब जरा गाइज मुझे बताइए, ये पर्टिकुलर लाइन आपकी कहां पे अपीयर होती है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर लाइन भी आपकी कहां पे आती है। देखो इसमें चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, अ पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइस इनमें से किसी में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? नन ऑफ दीज। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर लाइन जो आती है ये जैकस कहता है, JAQUES। जैकस जो है ये सबसे ज्यादा मिलेनकॉलिक, क्या है बच्चों? मिलेनकॉलिक कैरेक्टर है। क्वेश्चन बना किस वर्क में? अगेन आई वुड से एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। तो ये बेसिकली हमारी एज यू लाइक इट में पर्टिकुलरली प्ले होती है। और ये बच्चों है क्या? ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। इसका मीन्स क्या बना? शेक्सपियर की जो पेस्टोरल कॉमेडी है, यानी कि इट हैज बीन रिटन इन ए पेस्टर बैकग्राउंड। पेस्टर का मीन्स सब बच्चे जानते हैं, लैटिन में क्या होता है? लैटिन का वर्ड है, इसका मीन्स होता है शेफर्ड। तो ये शेफर्ड की बैकग्राउंड में लिखा गया है, क्योंकि रियल लाइफ अगर हम देखें तो बेसिकली वहीं से आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 407, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर कंपोज। अब सब बच्चों को पता है, यूपी में अगर बच्चों आप देखेंगे तो 37 वहां पे आंसर माना गया है। बट अगर आप बाकी में देखेंगे 38, गूगल पे देखेंगे ऑब्वियसली 38, तो 38 प्लेज हैं वहां पे। सो हाउ मेनी प्लेज अगर क्वेश्चन बने 38, यूपी में आप 37 लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर। भाई क्या उन्होंने ट्रेजेडी शुरू में लिखी, ट्रेजी कॉमेडी लिखी, रोमांटिक या फिर कॉमेडी? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कॉमेडी से शुरुआत होती है। देखो ध्यान से, इन चारों में से अगर मैं कहूं तो उनकी शुरू हुई थी बच्चों हिस्ट्रीज पहले, है ना। लाइक अगर मैं बात करूं हेनरी 6 की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन हेनरी 4 एक्सेट्रा, ये लिखे गए थे। बट यहां पे कॉमेडीज तो है ही नहीं, सॉरी हिस्ट्रीज तो है ही नहीं। क्वेश्चन है कि रोमांटिक है, ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजेडी या फिर कॉमेडी। इसके बाद में बच्चों कॉमेडी ऑफ एरर्स, लाइक टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एक्सेट्रा, ऐसे करके उन्होंने लिखी। ये इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने कॉमेडी लिखी।
और बच्चों मैं बता दूं कि 1600 से लेके 1608 तक का टाइम उनका सबसे जबरदस्त था, पीक टाइम था। इस पीक टाइम में उन्होंने ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी हैं, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो एटसेट्रा। ग्रेट ट्रेजेडीज हैव बीन रिटन एंड 1613 में जाके इट वाज द टेम्पेस्ट दैट वाज द लास्ट, है ना, ट्रेजिकोमेडी है। और गाइज इसके बाद में वो 1616 तक इनवैलिड रहते हैं। समझ में आई बात आपको? तो हम यहां पे अगर आंसर देंगे कि अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हमारा डी बनेगा, कॉमेडी। क्वेश्चन है, नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज टोल्ड अबाउट शेक्सपियर बाय होम। यानी कि उन्होंने बोला है ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, एक एज का नहीं था, वो सारी एजेस का था। क्या ये मार्लो है? भाई मार्लो की तो डेथ ऑलरेडी पहले ही हो गई थी। मार्लो का जन्म हुआ था 1564 में शेक्सपियर के साथ, एक दो महीने पहले, और इनकी डेथ बच्चों हो जाती है 1593 में, जबकि शेक्सपियर जीते हैं 1616 तक, तो ये तो गलत हो गया। किंग हेनरी कोई मतलब ही नहीं है, जॉन मिल्टन तो बहुत बाद में। बच्चों ये बात कहते हैं हमारे बेन जॉनसन, ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर ने इनके 2 वर्क में एक्टिंग की है, आपको मैं बता दूं क्या क्या वर्क हैं बच्चों। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर नंबर 1 कॉमेडी है, और दूसरा है बच्चों सिजानस हिज फॉल, सिजानस हिज फॉल। ये क्या है? ये एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी और ये कॉमेडी, इन दोनों में ही एक्टिंग की है शेक्सपियर ने। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज, ये है क्या भाई? मर्चेंट ऑफ वेनिस में अगर मैं कहूं आपको, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, यानी कि जब यहां पे पोर्शिया की शादी होने वाली होती है तो ऑब्वियसली बड़ी जबरदस्त कंडीशन बनती है जिसमें ट्रेजिक फ्लेवर है, लेकिन बाद में वो कॉमेडी में बदल जाती है, यानी कि इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रेजी कॉमेडी। ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का एक कॉम्बिनेशन है, शेक्सपियर ने लिखा और जबरदस्त वर्क है। मेन कैरेक्टर अगर आप बच्चों यहां पे देखेंगे एंटोनियो, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है यहां पे शाइलोक, और ये पर्टिकुलर वर्क वाज द इमिटेशन ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा दैट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज अ ट्रेजेडी? द टेम्पेस्ट, अभी अभी आपने देखा, बिल्कुल नहीं है। किंग जॉन नहीं। रिचार्ड सिक्स, भाई ये एंटनी क्लियोपात्रा है ना, एंटनी क्लियोपात्रा। मैं आपको बता दूं ये जस्ट किसके बाद का है, जूलियस सीजर की डेथ के बाद का। एंटनी यहां पे जनरल होता है लेकिन ये गलती से क्या करता है, गलती से कहते हैं या हैबिचुअली कह लें या फिर हम कहेंगे लाइक इंस्टिंक्टली, ही फॉल इन लव विद क्लियोपात्रा, जो कि बड़ी खूबसूरत है और कहाँ की रानी है, शी इज द रानी ऑफ मिस्र यानी इजिप्ट। और इसी में फिर ये अपने आप को खत्म कर लेता है, यानी कि दोनों की लास्ट में डेथ हो जाती है। पहले एंटनी मरता है, उसके बाद में क्लियोपात्रा अपने आप को मार लेती है। आते हैं बच्चों 412 क्वेश्चन पे, विच कोटेशन इज बाय शेक्सपियर? भाई ये लिखा है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। कौन कहता है? कहता है बच्चों जूलियस सीजर। ये सीजर कहता है, आगे बात समझ में, जूलियस सीजर कहता है इस बात को कि कावर्ड डाई, कायर लोग बहुत बार मरते हैं उनकी डेथ से पहले, लेकिन वेलिएंट तो सिर्फ एक बार ही टेस्ट करते हैं डेथ का, ये भी इन्होंने बोला था। द वेलिएंट टेस्ट द डेथ बट वंस। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ये बच्चों एशेज पे है, एशेज ही लिया गया है, और वह एशे किसका है? बेसिकली अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप हैज गिवन दिस पर्टिकुलर कोटेशन। ब्रेविटी सोल, ये बच्चों हैमलेट का है। ये हैमलेट का प्ले किसका है? शेक्सपियर का। और इस पर्टिकुलर लाइन को किसने बोला है? पोलोनियस ने। पोलोनियस कौन है बच्चों? हैमलेट की गर्लफ्रेंड जिसका नाम है ओफिलिया, राइट? और लार्टीज का फादर। लार्टीज हैमलेट का एक तरह से साला हो गया और ओफिलिया उसकी गर्लफ्रेंड हो गई, राइट? बाद में हैमलेट लार्टीज को भी मार देता है, ओफिलिया सुसाइड कर लेती है, डूब के मर जाती है, और पोलोनियस को ये क्या करता है? स्टैब कर देता है, क्लॉडियस समझ के। तो यही कहता है पोलोनियस यहां पे, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि जितना कम हम बोलेंगे वही सबसे ज्यादा बेहतर आंसर देता है। तो बच्चों आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहां पे? सी। ए और सी दोनों ही शेक्सपियर के हैं। विच वन इज नोट बाय शेक्सपियर? अब बच्चों पहले वाला आता है यहां पे, नेचर टीचेस बीस्ट्स टू नो देयर फ्रेंड्स। कहां से लिया गया है? कॉरियोलेनस से। तो ये बच्चों कॉरियोलेनस से लिया गया है। इट्स अ हिस्टोरिकल प्ले बाय शेक्सपियर। ट्रू इज इट दैट वी हैव सीन बेटलिंग डेज? बच्चों ये लाइन पता नहीं चली, बट ये भी शेक्सपियर की है।
लेकिन ये जो नॉलेज इज पावर है ये बच्चों फ्रांसिस बेकन का है। ये किसका है? फ्रांसिस बेकन का। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या बनेगा? सी। तो आंसर यहां पे क्लियरली हमारा सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर डाइड, बच्चों ये वॉज डाइड गलत है। शेक्सपियर डाइड कब मरे? 1592 जी नहीं, 1616 100%, यानी कि 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को ही बच्चों पैदा भी हुए थे वो 1564 में, और इसी डेट में इनकी डेथ भी हो जाती है 52 ईयर्स की एज में, यानी कि एज उनकी टोटल कितनी थी? 52 है। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज? बच्चों अगर हम देखें 150, 148, 154 जाएगा। इन 154 में से 1 to 126 WH विलियम हर्बर्ट को, है ना, एक तरह से डेडिकेटेड है, जबकि 127 से 154 तक इन्होंने डेडिकेट की हैं डार्क लेडी को। डार्क लेडी कोई और नहीं बल्कि मैरी फिटन थी, है ना, कोर्ट में थी ये मैरी फिटन, ऐसा ही समझाया जाता है। और इसे डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाल बड़े जबरदस्त थे, कर्ली हेयर, है ना, इस तरह से थे जैसे बच्चों डार्क वायर्स होते हैं। और दूसरी तीसरी बात यहां पे जबरदस्त क्या थी कि इसका 147 पोएम नंबर 147 सोनेट नंबर 147 में सिर्फ एक ही बार नाम दिया गया है डार्क लेडी, वहीं से फेमस हो गई। कैरेक्टर किंग डंकन कहां पे आते हैं बच्चों? किंग डंकन अगर मैं बताऊं तो ये वही है जिनको मैकबेथ मारता है, और लेडी मैकबेथ को इंसाइट करती है कि जाओ फटाफट किंग डंकन को मारो। कौन है किंग डंकन? ही इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राजा है, लेकिन इसको मैकबेथ मार के खुद राजा बन जाता है। का मतलब है कि ही हैड डेवलप्ड ओवर एम्बिशन, और इसी की वजह से मैकबेथ फिर लास्ट में मारा जाता है, मैकडफ इसको मार देता है। तो बच्चों ये भी ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है इनकी। विच वन इज द 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम अबव? भाई 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें बच्चों तो 18 से शुरू हो जाएगी, 1801 से 1899 तक, इसी को हम क्या कहेंगे? 19th सेंचुरी। तो आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा? सी वुड बी देयर, जिसमें हम किस किस को देखते हैं? हम बेसिकली यहां पे देखते हैं 1801 से 1850 तक रोमांटिसिज्म, और भाई 1850 से लेके 1899 में हम विक्टोरियन एज को देखते हैं। तो इन दो एज का कॉम्बिनेशन हमारा 19th सेंचुरी में मिलेगा। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम? बाइजेंटियम वही सिटी है जिसमें ये सेल कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये बच्चों WB येट्स की है। It was written by William Butler Yeats, one of the greatest Irish poet. J.B. Shaw got Nobel Prize in 1925 for the book. कौन सी बुक के लिए? आर्म्स एंड द मैन। ये बुक बेसिकली वॉर एंड उसके साइड इफेक्ट्स पे लिखी गई है। इट्स द स्टोरी ऑफ द लव अफेयर ऑफ एन लेफ्टिनेंट एंड अ नर्स। बेसिकली अपनी लाइफ से उन्होंने एक तरह से इसको इंस्पायर किया है, और कहीं ना कहीं ये ऑटोबायोग्राफिकल है। 420 पे हम देखेंगे इन मेमोरियम इज रिटन बाय। ये किसने लिखा बच्चों? मैं बताता हूं आपको, इन मेमोरियम एक जबरदस्त वर्क है। इवन क्वीन विक्टोरिया कहती हैं कि आई यूज टू गेट सूद जस्ट आफ्टर रीडिंग दिस। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं इसको पढ़ती थी, मुझे बड़ा शूद करती थी, बड़ा कंफर्ट देती थी। ये पर्टिकुलर एक एलिजी है दैट वाज रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन, और ये किसकी डेथ पे लिखी गई? AHH की डेथ पे। AHH का मीन्स क्या है? ऑर्थर हेनरी हल्लाम। तो ऑर्थर हेनरी हल्लाम की डेथ पे लिखी गई ये बच्चों जबरदस्त पोएम है। तो आज के सेशन में बच्चों हम इतना ही वर्क करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।